देखो हमने आपका चैप्टर इसमें स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये चैप्टर हमने आपका कल स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये नोटेशंस मैं आपको पहले ही बता चुका, मैंने फिर से लिख दिया। आर का मतलब होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। स्मॉल एस का मतलब क्या होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। स्मॉल टी का मतलब होता है डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। पी होता है डेल जेड बाई डेल एक्स। और आर यानी पी का ही अगर मैं फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, और इसी को क्या बोलते हैं आर, तो उसको आर लिख देंगे हम। यानी आर हमारा डेल पी बाई डेल एक्स के इक्वल होगा। क्यू हमारा किसके इक्वल होता है डेल जेड बाई डेल वाई के। अगर मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये डेल टू जेड बाई डेल वाई टू हो जाएगा। और डेल टू जेड बाई डेल वाई टू हमारा क्या होता है टी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं टी। यानी टी हमारा डेल क्यू बाई डेल वाई के इक्वल होगा, आर हमारा डेल पी बाई डेल एक्स के इक्वल होगा। इन नोटेशन को याद रखना, ठीक है। अभी हमें क्या करना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमने यहां पे टी को क्या लिखा, तो हमने यहां पे देखो टी को लिखा डेल क्यू बाई डेल वाई, इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया यहां पे टी को लिखा डेल क्यू बाई डेल वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपने सेकंड सेमेस्टर में जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये उसी फॉर्म में है। देखो यहां पर क्यू है तो यहां पर क्या है क्यू है। ये बात क्लियर है, अब ध्यान से समझना। यहां पे ये किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वाई के रेस्पेक्ट में है। अगर वाई के रेस्पेक्ट में है तो यहां क्यू का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए वाई। यहां पे क्या होना चाहिए वाई का फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहां वाई तो नहीं है, यहां पे तो एक्स है। तो याद रखना यहां पे अगर आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लोगे तो x को हम कांस्टेंट मान के रखेंगे x को क्या मान के रखेंगे कांस्टेंट मान के रखेंगे, इसको ध्यान रखना। यहां पे लिख भी दिया कि x यहां पे कांस्टेंट है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था, अब उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें यहां, तो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में हम क्या करेंगे जो भी q का कोफिशिएंट है उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। यहां पे q का जो कोफिशिएंट है वो माइनस एक्स है, तो यहां पे माइनस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में। लेकिन x क्या है यहां पे कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है, जैसे 2 कांस्टेंट हुआ और 2 का अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आएगा, 3 का 3y आएगा, 4 का 4y आएगा। ऐसे ही माइनस एक्स का यहां पे माइनस एक्स वाई आएगा। ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, सो अगर यहां पे देखो q है, यहां पे q है तो यहां पे लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अब याद रखना यहां पे कांस्टेंट क्या था x, तो हमें यहां पे x में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लेना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी फंक्शन याद रखना, अगर x कांस्टेंट है तो x में ही आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, अगर y कांस्टेंट है तो y में आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, ठीक है ना। ये हमने यहां पे देखा x कांस्टेंट है तो यहां पे x में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अच्छा अब q को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे q को क्या लिख सकते हैं, देखो q को क्या लिख सकते हैं हम, q को लिख सकते हैं डेल z बाई डेल वाई, है ना। तो हमने क्या लिखा q को लिखा डेल z बाई डेल वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या e की पावर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर को सेम लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने लिखा e की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई, और इसको हमने सेम लिखा, ठीक है। अब अगर ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हुआ, एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा क्योंकि इसमें y है और x यहां पे कांस्टेंट है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई का करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y तो 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, है ना। इसको हमने यहां पे सेम लिखा यहां तक, ठीक है। यहां पे इसकी एक पावर को हमने कैंसिल कर दिया तो ये बचेगा आपका माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई इन प्लस फाइव एक्स, यहां तक हो गया, ठीक है। अच्छा ये हमारा देखो ये हमारा इक्वल हुआ इसके। अब हमने क्या किया e की पावर माइनस एक्स वाई को यहां से एलिमिनेट करने के लिए, अगर ये इसके इक्वल है तो e की पावर माइनस एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। जब e की पावर माइनस एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहां तो बचेगा डेल जेड बाई डेल वाई, जब डिवाइड करेंगे यहां से तो यहां क्या बचेगा यहां माइनस एक्स बचेगा, और जब इससे e की पावर माइनस एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा e की पावर एक्स वाई इंटू फाइव एक्स, यहां तक ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे डेल जेड बाई डेल वाई से z बनाना हो तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू y।
तो मैंने यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया। अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो z बचेगा, माइनस x का होगा y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, इसका भी होगा y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, यहां तक ठीक है। अच्छा, अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में माइनस एक्स वाई, है ना। और यहां पे जब इसका करेंगे तो इसमें कर किसके रेस्पेक्ट में रहे, y के, तो यहाँ पे फाइव एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो फाइव एक्स को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, e की पावर एक्स वाई बचेगा, e की पावर एक्स वाई का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा e की पावर एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y का तो 1 हो जाएगा, x बचेगा, तो नीचे x लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने देखो इंटीग्रल किया किसके रेस्पेक्ट में, y के, तो यहाँ पे x क्या होगा, कांस्टेंट, तो x में फिर से एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को ऐड कर देंगे हम, और वो हमने क्या मान लिया, साई x, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे जितना कर सकते हैं। देखो यहां समझना इसको, यहाँ पे क्या है, माइनस के एक्स वाई, इसको हमने सेम लिखा। ये बताओ, ये आपका x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो इसको एक नया नाम दे सकते हैं हम, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने एफ एक्स मान लिया, e की पावर एक्स वाई को हमने सेम लिखा, और प्लस यहाँ पे साई एक्स, यानी इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है हमें, वाई टी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दिया, तो इसको y से डिवाइड करके हमारी ये वाली इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पे स्मॉल t को हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाई डेल वाई, इसको और इसको हमने यहाँ पर सेम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है, दूसरा यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब यहाँ पर हम x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और a की पावर में जो भी q का कोफिशिएंट होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। अगर यहाँ पे y है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, माइनस को सेम लिखा, 1 अपॉन y का log y हो जाएगा, और जब ये माइनस हटेगा तो log y का हो जाएगा log 1 अपॉन y। अब यहाँ पे e से log कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 अपॉन y, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया हमने। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे अगर q है तो यहाँ पे लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x, यहाँ पर है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे y था, और अगर यहाँ पे x को हमने कांस्टेंट मान रखा है तो यहाँ पे x में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या किया, देखो q को हम क्या लिख देंगे, डेल z बाई डेल वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है 1 अपॉन y, इसको लिखेंगे, x को लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे 1 अपॉन y, dy को सेम लिखा और 5x को हमने सेम लिखा। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x कांस्टेंट होगा, x को तो बाहर रखेंगे हम, 1 अपॉन y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log y, और 5x को हम सेम लिखेंगे, यहां तक ठीक है। अच्छा, इस y को यहां से हटाने के लिए हमने यहां से देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, देखो जो भी इसकी वैल्यू निकली ना, ये वैल्यू निकली है पूरी इक्वेशन की, हमने y से मल्टीप्लाई कर दी इसको हटाने के लिए, तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन में y आ जाएगा, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर डेल z बाई डेल वाई है और हमें z निकालना है तो हम इसमें दोनों साइड y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे z बचेगा, अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे इंटीग्रल, और यहाँ dy, यहाँ पे इंटीग्रल dy, ठीक है ना। और अगर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू y तो x क्या होगा, कांस्टेंट, x अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे x में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को ऐड कर देंगे हम, वो हमने क्या मान लिया, साई x। इसमें देखो अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट, x को बाहर करेंगे हम, यहाँ पे हम log को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मानकर इसका इंटीग्रेट कर देंगे प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहां तक ये सॉल्व हो चुका। यहां पे क्या करेंगे, इसमें देखो अगर y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो 5x कांस्टेंट होगा, तो 5x को तो बाहर कर लेंगे, यहाँ पे y बचेगा, और y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, साई x को हम सेम लिखेंगे, यहां तक ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो x की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, इसको इंटीग्रल करके ना बाद में x की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन 2 5x और साई x। तो यहां पे ये हमारा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जिसको सॉल्व करना है, rx इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू पी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस p को हम लिखेंगे यहां पर r के अपॉन में r अपॉन p, x जाएगा इसके नीचे n माइनस 1 अपॉन x।
आर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, और पी को लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहां पे इसको सेम लिखा। अब यहां पे साफ साफ आप देख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, यहां पे डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड इंटीग्रल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल नीचे वाले का log आएगा। तो इसका पूरे का इंटीग्रल हमने डायरेक्ट लिख दिया, log डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू n माइनस वन को सेम लिखा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log x। अगर हमने किया x के रेस्पेक्ट में तो y क्या होगा, कांस्टेंट, तो y में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें ऐड कर देंगे। यहां पे log क्यों लगा दिया, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर लगभग सभी टर्म में log है ना, तो जो कांस्टेंट मानते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन मानते हैं, उसको भी हम log में मान सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने log में रखा है, जिसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सेम लिखा, इस n माइनस वन को हमने x की पावर बना दिया, log के बीच में प्लस आएगा तो हम आर्ग्यूमेंट की मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे लिख देंगे, इसको log से log कैंसिल करके लिख देंगे डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन 5y, ऐसे लिख दिया, यहां तक ठीक है। और जब अगर हमें z निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या बचेगा, z बचेगा, और यहां पे इसका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो हम y में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को यहां पे ऐड कर देंगे, इसमें 5y बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस वन बचेगा, और x की पावर n माइनस वन का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या आएगा, x की पावर n अपॉन n, और इसको साई y को हमने सेम लिखा। यहां तक छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसको और सिंपल करने की कोशिश की। यहां पे देखो, इस वाले फंक्शन को हम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, n तो कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसको हमने fy मान लिया x की पावर n और प्लस साई y। देखो यहां पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, r इज इक्वल टू 2y²। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए भी बढ़िया है, ठीक है ना। r को क्या लिख सकते हैं, डेल p बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2y², ऐसे लिखा हमने। यहां पे अगर हमें p निकालना है तो दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां पर p बचेगा, यहां पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके ये आएगा, और अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो y कांस्टेंट होगा, y में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को उसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना। p को हमने क्या लिखा, यहाँ पे p को लिखा डेल जेड बाई डेल एक्स, इसमें देखो 2y² तो पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का x के रेस्पेक्ट में x आ जाएगा, 5y को हमने सेम लिखा, ठीक है। अब यहां पे अगर z निकालना है तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, यहां पे z बचेगा, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया हमने तो यहां पे y कांस्टेंट होगा, y में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड कर देंगे हम साई y, ठीक है। यहां पे x का हो जाएगा x² अपॉन 2, ठीक है ना। 5y, तो देखो हमने अगर x के रेस्पेक्ट में किया है तो 5y कांस्टेंट होगा, 5y को बाहर करेंगे, अंदर 1 बचेगा, 1 का x हो जाएगा, इसको सेम लिखा, 2 से 2 काट देंगे, और ये हमारी ये सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व कर रहे हैं, log s इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहां से log अगर हटेगा तो ये s की वैल्यू निकलेगी e की पावर x प्लस वाई, ऐसे लिख देंगे इसको, और s को लिख सकते हैं हम डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलो x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे y वाला डेरिवेटिव बचेगा, ठीक है, और यहां पे e की पावर x प्लस वाई आएगा। जब इसका इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो e की पावर x प्लस वाई आएगा। अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो यहां पे y में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम ऐड कर देंगे। अगर हमें z निकालना है तो हमें y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, यहाँ पे z बचेगा, और यहाँ पे इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करने के बाद ये सेम आएगा e की पावर x प्लस वाई, और यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y। अगर y के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे x में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर y वाले किसी फंक्शन का हम इंटीग्रल करेंगे तो y वाले ही फंक्शन बनेगा, तो हमने इस पूरे इंटीग्रल को fy मान लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसका सॉल्यूशन इस टाइप से हम निकाल सकते हैं।